हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 12 ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3 लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो अगर क्लास 6 के किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर से जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है द बिग क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। यहाँ पर आपको बोला गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज क्या होते हैं और उनके क्या काम होते हैं, वो भी आपको बताना है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे अर्बन लोकल बॉडीज आर लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दैट वर्क इन सिटीज एंड टाउन्स। दे हेल्प इन मैनेजिंग डेली नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। अर्बन लोकल बॉडीज जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है जो कि शहरों में काम किया करते हैं और वो लोगों के डेली की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं जो भी लोग सिटीज में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज के क्या क्या फंक्शंस है, तो पहला फंक्शन हम लोग लिखेंगे प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि सभी लोगों तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इन साफ पीने का पानी पहुंचे वो प्रोवाइड करवाना। उसके साथ साथ दूसरा है मेंटेन रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स को मेंटेन करना और स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना। तीसरा है कलेक्ट गार्बेज एंड कीप द सिटी क्लीन। उनका काम होता है कि वो गार्बेज को कलेक्ट करवाएं और वो क्या करें, पूरे शहर को साफ रखें। चौथा लुक आफ्टर पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स, यानी कि पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल्स का ध्यान रखना, ये उनका काम है। इसके बाद पांचवा बिल्ड एंड मेंटेन पार्क्स एंड मार्केट्स पार्क्स ये सब का ध्यान रखना। इसके साथ साथ रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ्स, यानी कि उस शहर में उस सिटी में कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, इन सारी चीजों का जो रिपोर्ट है वो उनके पास होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो गवर्नेंस के लिए यानी कि सही तरीके से शासन करने के लिए और लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे अर्बन लोकल बॉडीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे ब्रिंग गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स सो सिटीजन्स कैन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर ये लिखा गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज जो है ना वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो जो है ना एक तरह से ऐसा होता है कि वो लोगों के सामने, लोगों के पास जो है सरकार को लाने का काम करते हैं। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स सो सिटीजन्स can take part in decision making. They help in solving local problems quickly, giving people a voice in government. थर्ड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एट लोकल लेवल। फोर्थ इंप्रूविंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। इसके बाद अगला है लेट अस एक्सप्लोर, और ये किस पेज का है, तो पेज 174 का है। इसमें क्वेश्चन बोला गया है व्हाई इज अ सिटी लाइक कोलकाता, चेन्नई और मुंबई मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स देन अ विलेज और टाउन। यहाँ पर आपको बोला गया है ना कि कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई जैसे जो शहर है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स क्यों है एक विलेज और एक टाउन की तुलना में। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे बिग सिटीज हैव मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, रिलीजन्स एंड कल्चर्स। देखिए जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं ना उसमें अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग राज्यों के लोग होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं और अलग अलग कल्चर होता है उन सभी का। सेकंड पॉइंट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स। लोग जो है ना वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उनका अपना अलग अलग त्यौहार होता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे सिटीज हैव वेरियस जॉब्स, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स विच मेक लाइफ मोर बिजी एंड कॉम्प्लिकेटेड। सिटीज में अलग अलग तरह के जॉब होते हैं, बहुत तरह के जॉब होते हैं, अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज होते हैं, बहुत तरह के स्कूल्स होते हैं, बहुत तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कि लाइफ को और भी ज्यादा बिजी बना देता है और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इसके बाद अगला है विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स यूजुअली हैव फ्यूअर पीपल, सिमिलर लाइफ स्टाइल एंड फ्यूअर टाइप्स ऑफ वर्क, सो लाइफ इज सिंपलर। देखिए अगर हम लोग विलेजेस की बात करें, छोटे शहरों की बात करें ना, तो वहाँ पर लोग बहुत कम होते हैं, एक ही तरह का लाइफ स्टाइल होता है सभी का, और गांव में बहुत कम तरह के काम होते हैं, तो वहाँ का जो लाइफ होता है ना वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला है लेट अस एक्सप्लोर, जो कि पेज नंबर 177 का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कैन यू थिंक ऑफ 4 और 5 मोर एक्शंस दैट रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस माइट टेक टू हेल्प देयर एरिया ऑफ द सिटी। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस कैन हेल्प इंप्रूव देयर सिटी इन मैनी वेज सच एज फर्स्ट कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन एंड डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन रोड। Second, follow traffic rules to avoid accidents and maintain order. Third, save water and electricity and use them carefully. Fourth, report problems like broken roads, open drains or street light issues to local authorities.
फिफ्थ, हेल्प अदर्स इन द कम्युनिटी एंड टेक पार्ट इन क्लीनलाइनेस और ट्री प्लांटिंग ड्राइव। इसके बाद अगला है थिंक अबाउट इट। इंदौर इन मध्य प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम फॉर 7 years in a row. What could have been the role of Indore citizens in this achievement? तो आंसर में हम लोग लिखेंगे the citizens of Indore played a very important role in this achievement. They did not throw garbage in public places and followed rules of cleanliness. People segregated waste into wet and dry garbage at home. अगला पॉइंट लिखेंगे सिटीजन्स कोऑपरेटेड विद म्युनिसिपल वर्कर्स एंड सपोर्टेड क्लीनलाइनेस ड्राइव्स। लास्ट पॉइंट लिखेंगे मैनी पीपल आल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हाइजीन एंड क्लीनलाइनेस इन देयर नेबरहुड्स बिकॉज ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स इंदौर रिमेन क्लीन एंड वॉन द अवार्ड फॉर मैनी ईयर्स। इसके बाद अगला है क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। इसमें पहला क्वेश्चन है ऑन योर वे टू स्कूल यू एंड योर फ्रेंड्स नोटिस दैट अ वाटर पाइप इज लीकिंग, ए लॉट ऑफ वाटर इज बीइंग वेस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ लीक, व्हाट वुड यू एंड योर फ्रेंड्स डू इन सच अ सिचुएशन। आपको बोला गया है कि मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड्स जो है ना वो स्कूल जा रहे हैं एंड आप लोग देखते हैं कि वाटर पाइप जो है, वाटर का जो पाइप है वो लीक कर रहा है, उसमें से बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जा रहा है उस लीक के चलते। तो आप और आपके फ्रेंड्स ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे वो आपको बताना है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे We would inform the local municipal office और local authority about the leak। हम क्या करेंगे, लोकल म्युनिसिपल ऑफिस जाएंगे या फिर आसपास में जो भी अथॉरिटी होंगे उनको इस चीज के लिए बताएंगे कि वहां पर लीक हो रहा है, वहां पर पाइप फट गया है एंड बहुत सारा पानी जो है ना वहां पर से बह रहा है। सेकेंड पॉइंट, वी वुड टेल नियर बाई एडल्ट्स और शॉपकीपर्स सो दे कैन हेल्प। हम क्या करेंगे, हम एडल्ट्स जो भी आसपास हमें दिखाई देंगे, जो भी दुकान हमें आसपास दिखाई देंगे, हम वहां पर लोगों को जाकर के बोलेंगे ताकि हम उनसे हेल्प ले सके और वो हेल्प करके उस लीक को बंद कर पाए। थर्ड पॉइंट, वी वुड रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू रिपेयर इट क्विकली। हम अथॉरिटीज से, अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे उसे जितना जल्दी हो सके ना रिपेयर कर दे। इसके बाद चौथा हम लोग लिखेंगे वी वुड फॉलो अप टू चेक वेदर द प्रॉब्लम इज सॉल्व। हम लोग जो है ना जाकर ये भी देखेंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर नहीं, उस लीक को बनाया गया या फिर नहीं बनाया गया। पांचवा हम लोग लिखेंगे वी वुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग वाटर अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। हम क्या करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में, अपने आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, हम उनको ये कहेंगे कि पानी को बचाना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है इनवाइट अ मेंबर ऑफ एन अर्बन लोकल बॉडी नियर यू टू योर क्लास, डिस्कस विद देम देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क देम सो द मीटिंग इज फ्रूटफुल। यहाँ पर आपको बोला गया है ना कि आपको क्या करना है, अर्बन लोकल बॉडी के किसी मेंबर को आपको अपने क्लास में बुलाना है और उनसे जो है ना उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करना है कि आपका क्या रोल है, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको उनसे पूछना है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर तैयार रखने हैं जो आप उनसे पूछेंगे ताकि जो मीटिंग है वो फ्रूटफुल हो पाए, यानी कि उनका क्या काम है, वो क्या क्या सारे काम को करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपको उन्हीं से जानकारी लेनी है। तो आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं, तो क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे वो हम लोग देखते हैं। टू मेक द मीटिंग यूजफुल वी कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम क्या क्या पूछ सकते हैं। पहला, व्हाट इज योर रोल इन द अर्बन लोकल बॉडी। अर्बन लोकल बॉडी में आपका क्या रोल है, आप किस पद में है। दूसरा, व्हाट आर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सिटी। शहर के प्रति आपकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या क्या है। थर्ड, हाउ डज द अर्बन लोकल बॉडी सॉल्व लोकल प्रॉब्लम। अर्बन लोकल बॉडी जो है ना वो लोकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। व्हाट स्टेप्स आर टेकन टू कीप द सिटी क्लीन एंड हेल्दी। हमारे शहर को साफ रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। पांचवा, हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स हेल्प इन सिटी डेवलपमेंट। शहर के विकास के लिए स्टूडेंट्स और वहां के जो भी नागरिक है वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। छठा, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस व्हाइल वर्किंग फॉर द सिटी। शहर के लिए काम करने के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या समस्याएं आपको होती है। सातवां, हाउ कैन पीपल कंप्लेन और गिव सजेशंस टू द लोकल बॉडी। कि जो भी लोग उस शहर में रहते हैं वो लोकल बॉडीज को किसी भी चीज के लिए जो कंप्लेन है वो कैसे दे सकते हैं और कैसे सजेशन दे सकते हैं, उसका क्या रूल रेगुलेशन है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस विद एडल्ट मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड नेबरहुड, मेक अ लिस्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडीज। आपको जो है ना अपने फैमिली के एडल्ट मेंबर से बात करना है, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ बात करना है और आपको ये पता लगाना है कि अर्बन लोकल बॉडी से वो क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनकी क्या क्या आशाएं होती है उनसे। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, आफ्टर डिस्कसिंग विद एडल्ट्स इन माय फैमिली एंड नेबरहुड द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशंस वाज शेयर्ड। जब अपने फैमिली के एडल्ट से और मैंने नेबरहुड के लोगों से बात किया तो उनका क्या क्या एक्सपेक्टेशन था, वो क्या क्या आशाएं रखते हैं लोकल बॉडी से, वो देखिए। पहला, रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वो चाहते हैं कि हमारे शहर में साफ पानी का रेगुलरली सप्लाई होते रहे, साफ पानी आते रहे। इसके बाद अगला है प्रॉपर गार्बेज कलेक्शन एंड क्लीन लाइननेस, यानी कि गार्बेज को जो है ना वो सही तरीके से साफ किया जा सके, गार्बेज जो भी कचरा जमा हो रहा है उसको कलेक्ट किया जाए एंड साफ सफाई की जाए। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते
हैं गुड रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स। रोड्स अच्छे होने चाहिए, रास्ते अच्छे होने चाहिए, उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स उसमें लगे हुए होने चाहिए, ये वहाँ के लोग चाहते हैं। उसके बाद क्लीन ड्रेन्स टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, कहीं पे पानी जाम नहीं हो इसलिए नालियों की सफाई होती रहनी चाहिए। अगला बेटर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो है ना वो बेहतर होने चाहिए। क्विक एक्शन ऑन कंप्लेंट्स एंड प्रॉब्लम्स, वो ये चाहते हैं कि जो भी कंप्लेंट वो लोग करते हैं, जो भी समस्याएं वो अपने बताते हैं, उन पे क्विकली एक्शन लिया जाए, क्विकली उन पे काम किया जाए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अर्बन लोकल बॉडी। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक अर्बन लोकल बॉडी का, अच्छे अर्बन लोकल बॉडी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको बताने हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ए गुड अर्बन लोकल बॉडी वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इट प्लान्स इट वर्क्स प्रॉपर्ली एंड कंप्लीट्स टास्क लाइक रोड रिपेयर, वाटर सप्लाई एंड गार्बेज कलेक्शन ऑन टाइम। देखिए एक जो अच्छा लोकल बॉडी होता है ना, अच्छा अर्बन लोकल बॉडी होता है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ही काम करता है। वो अपने सारे कामों को अच्छे से प्लान करते हैं और सारे टास्क जो भी उन्हें करने हैं, जैसे कि रोड को रिपेयर करना है, पानी के सप्लाई को ठीक करना है, गार्बेज कलेक्शन कचरों को इकट्ठा करना है और उसको जाकर के कहीं डिस्पोज करना है, इन सारी चीजों के लिए वो जो है ना एक प्लान तैयार करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्लीनलाइनेस एंड सैनिटेशन। इट कीप्स द सिटी क्लीन बाय कलेक्टिंग गार्बेज रेगुलरली, क्लीनिंग ड्रेन्स एंड मेंटेनिंग पब्लिक टॉयलेट्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिजीजेस। उन्हें जो है ना उन्हें क्या करना चाहिए, सिटी को, शहर को साफ रखना चाहिए। और कैसे रखना चाहिए, तो जो भी गार्बेज, जो भी कचरा है उसे समय समय पे कलेक्ट करना चाहिए, ड्रेन से सब साफ करने चाहिए। उसके साथ साथ पब्लिक टॉयलेट्स को जो है ना वो मेंटेन करना चाहिए ताकि लोग बीमारियों से बचे रहें। तीसरा ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। ए गुड अर्बन लोकल बॉडी वर्क्स ऑनेस्टली एंड ओपनली, इट शेयर्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्लान्स एंड यूज ऑफ मनी सो दैट पीपल कैन ट्रस्ट इट। एक अच्छे अर्बन लोकल बॉडी को ईमानदारी से एंड ओपनली काम करना चाहिए। उन्हें क्या है ना, उन्हें किस कहां पर पैसा खर्चा हुआ है, कैसे खर्चा हुआ है, वो सारी चीजों के बारे में, अपने प्लान के बारे में लोगों को बताना चाहिए। इसके बाद चौथा है क्विक रिस्पॉन्स टू पब्लिक प्रॉब्लम्स। उन्हें क्या करना चाहिए, क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए लोगों की समस्याओं के प्रति। इसमें हम लोग लिखेंगे इट लिसन्स टू सिटीजन्स कंप्लेंट्स एंड टेक क्विक एक्शन ऑन इश्यूज लाइक लीकिंग पाइप्स, ब्रोकन स्ट्रीट लाइट्स और डैमेज रोड्स। उन्हें जो है ना सिटीजन यानी कि नागरिकों की सुननी चाहिए। उसके साथ साथ जो भी कंप्लेंट्स वो करते हैं, जो भी समस्याएं वो बताते हैं, उनको ध्यान से सुनना चाहिए और उनके प्रति क्विकली एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि जब वो बोलते हैं कि कहीं का स्ट्रीट लाइट टूट गया है, पाइप लीक कर गए हैं, तो इन सारे कामों के लिए उन्हें जो है क्विकली एक्शन लेना चाहिए। पांचवा हम लोग लिखेंगे पब्लिक पार्टिसिपेशन। इट इनकरेजेस पीपल टू टेक part in meetings, cleanliness drives and decision making so that development happens according to people's need। यहाँ पर लिखा गया है कि लोगों को जो है ना मीटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। क्लीनलाइनेस ड्राइव, जो भी साफ सफाई वाले कार्य होते हैं उनमें भाग लेना चाहिए और डिसीजन मेकिंग में भी भाग लेना चाहिए ताकि जो डेवलपमेंट है ना वो लोगों की जरूरतों के हिसाब से हो पाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज एंड द अर्बन लोकल बॉडीज। यहाँ पर आपको बोला गया है कि पंचायती राज सिस्टम जो कि हम लोग रूरल एरियाज में देखते हैं और अर्बन लोकल बॉडी में क्या क्या सिमिलरिटीज होते हैं, क्या क्या समानताएं होती है और क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या अंतर होते हैं, वो आपको बताना है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज में क्या क्या सिमिलरिटीज है पहले वो देखिए। बोथ आर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, दोनों के दोनों जो है ना वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, दोनों में जो मेंबर्स है उनको लोग ही इलेक्ट करते हैं। बोथ वर्क फॉर लोकल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, दोनों जो है ना वो लोकल पीपल के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और उनके भलाई के लिए काम करते हैं। दे हेल्प इन सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम्स, वो जो है ना लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके समस्याओं का निदान करने के लिए होते हैं। इसके बाद अगला बोथ स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, यानी कि वो दोनों के दोनों जो है ना वो लोकतंत्र को नीचे के लेवल पे मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसके बाद अगला आपको बोला गया था कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वो देखिए। पंचायती राज गांव में काम करता है, वर्क्स इन विलेज, वहीं पे अर्बन लोकल बॉडी जो है वो शहरों और टाउन्स में काम करता है, वर्क्स इन सिटीज एंड टाउन्स। इसके बाद पंचायती राज का दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे इंक्लूड्स ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इसमें जो है ना ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद वो सारे जो है ना पंचायती राज में आते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज में क्या क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपैलिटी होता है, नगर पंचायत होता है। पंचायती राज का तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गांव के विकास के लिए खेती बाड़ी में वो सारे कामों को क्या करते हैं, उन पे वो फोकस करते हैं मेनली। अर्बन लोकल बॉडीज क्या करते हैं, फोकसेस ऑन अर्बन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो मेनली फोकस करते हैं। इसके बाद एरिया इज लेस क्राउडेड, पंचायती राज में जो एरिया है ना वो उतना ज्यादा वहाँ पे क्राउड नहीं होता है, उतना ज्यादा लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज में क्या होता है, एरिया
एरिया इज मोर क्राउडेड एंड कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। प्रॉब्लम्स आर सिंपलर, पंचायती राज में क्या होता है कि जो भी समस्याएं होते हैं वो सिंपल होते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, जो भी समस्याएं होती है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है। तो ये सारे अंतर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। बच्चों इस चैप्टर में आपको इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे, जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। अगर आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। साथ ही अगर आप एसएसटी के किसी भी दूसरे चैप्टर का सॉल्यूशन या फिर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो एसएसटी के प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।